नमस्कार साथियों। चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी आज का अपना चौथा टेस्ट। आज के टेस्ट में पिछले 3 टेस्टों का रिवीजन था, जिसमें टॉपिक आपके एलसीएम, एचएससीएफ, औसत और प्रतिशत ये तीनों थे। और अब इस टेस्ट में आपको इस तीनों के कॉमन प्रश्न मिलेंगे और आज के जो टेस्ट के प्रश्न थे उनका अपन वीडियो सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब अगले टेस्ट से इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड अभी वापस नया पाठ्यक्रम और उसका शेड्यूल जारी करेगा, तो उसके अनुसार होंगे। ये जो थे ये पिछले पाठ्यक्रम और जो पैटर्न था उसके अनुसार थे। अब आप अगले टेस्ट में जो प्रश्न आएंगे वो अगले पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे, जो शेड्यूल आएगा उसके अनुसार करेंगे। पिछले शेड्यूल का ये अंतिम प्रश्न ही था। आज का पहला प्रश्न, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत 6.5 ही होगा। 8 संख्याओं का क्रमिक संख्याएं समांतर संख्याएं उनका औसत, बीच वाली 2 संख्याओं का औसत और पहली और लास्ट का औसत एक ही होता है हमेशा, तो इसका औसत 6.5 ही होगा। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो ये पहली और लास्ट का ही औसत है। समांतर संख्याओं का औसत क्या होता है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। पहली और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तब औसत आता है और औसत 6.5 है। और आपको यही पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत। ये पहली सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, इन दोनों का औसत क्या होगा? 6.5 होगा। 8 संख्याओं का औसत है वही पहली और लास्ट का औसत है। बीच वाली 2 संख्याओं का औसत बोले तो भी यही है। मध्य की 2 संख्याओं का औसत कितना है? तो भी यही 6.5 होगा। दूसरा प्रश्न, किसी नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले नाविक के स्थान पर नया नाविक आने से उसके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती। तो नए नाविक का भार, नए का भार जो है वो अधिक होगा। औसत में वृद्धि हो रही है इसलिए अधिक होगा। कितने से अधिक होगा? गया वो कितने का है? 56 का है। इससे अधिक कितना अधिक होगा? 800 ग्राम गुणा नाविकों की संख्या कितनी? 10। औसत में 800 की वृद्धि हो रही, टोटल 10 जने हैं तो 8000 ग्राम की वृद्धि होगी। 8000 ग्राम का मतलब है 8 किलोग्राम और 56 के अंदर 8 किलोग्राम जोड़ दीजिए। 8 और 6 14, तो ये आ जाएगा 64 किलोग्राम। तो नए नाविक का भार वो क्या होगा? 64 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसकी जगह नया आता है, औसत बढ़ जाता है तो नया अधिक होगा, यदि औसत घट जाता है तो नया कम होगा। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनमें से एक को कुल मतों का 64% मत मिले और वह 392 मतों से जीत जाता है। 2 उम्मीदवार जिनके कुल मत होंगे 100%, जिसमें एक को मिल रहे हैं 64%। अब शेष बचेंगे वो दूसरे को मिलेंगे। अब दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से 64 घटा लीजिए, 10 में से 4 घटाएंगे 6 और शेष 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो दूसरे को मिलेंगे 36। एक 64 है तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 36 मिलेंगे। अब यहां से इन दोनों के हार जीत का अंतर 64 और 36 का, 64 में से 36, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 6 में से 1 हासिल ले दिया, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये इन दोनों में हार जीत का जो अंतर आ रहा है वो कितने प्रतिशत का आ रहा है? 28% का आ रहा है। अब 28% का मान दिया हुआ 392, 28% का मान 392 और 1% का मान कितना होगा? तो 392 में भाग देना है 28 का और कुल डाले गए मत 100%, 100% का मान कितना होगा? तो 100 से गुणा करेंगे। 392 बटे 28 और गुणा 100। अब ये संख्याएं 4 से काट देते हैं, ये 7 से काट देते हैं, 7 से कट जाएगा ये 4 बार और इसको यदि 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, शेष बचेंगे 4 और 2 42 में 7 का भाग 6 बार और 56 में 4 का भाग 14 चौके 56, 14 और 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1400। तो इसमें कुल मत डाले गए मत कितने हैं? 1400 है। एक को 64 मिल रहे हैं, दूसरे को 36 मिलेंगे, दोनों का अंतर 28% का और हार जीत 28% से हुई, 392 से हुई, 392 में 28 का भाग दे दो और गुणा कर लो 100 से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1400। अगला,
एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% हो, इंजीनियर ये 80, कुल कामगारों की संख्या का 40% है, मतलब 40% का मान है वो है 80 है। 40% का मान 80 है और कुल कामगार 100% कितना होगा, तो 1% के लिए आप 80 में भाग देंगे 40 का, 80 में 40 का भाग 2 बार, और कुल कामगार कितने परसेंट, 100%। 100% का कितना होगा, 2 गुणा 100, ये 200। कुल 200 कर्मचारी है, उसका 40% 80 इंजीनियर है। आपको पूछा कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं, तो कुल नियुक्त कितने होंगे, 200 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 80 इंजीनियर है और वो 40% है, 40% 80 है तो 100% 200 होगा। चार संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याओं का औसत 15, अंतिम तीन का औसत 16। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी। चार संख्या ये 1 2 3 और 4 मान लीजिए है, इसमें से पहली तीन का औसत और अंतिम तीन का औसत, ये अंतिम तीन का औसत 2 3 4, तो आप इन तीनों का योग करते हैं, जैसे 2 3 और 4, दूसरी तीसरी और चौथी संख्या का योग कितना होगा, तो अंतिम तीन का औसत 16 है, 16 का 3 से गुणा कर लो, 16 गुणा 3, 16 तिया 48। अब इसमें अंतिम संख्या चौथी घटा लेते हैं, शेष बचेगी 2 और 3, चौथी संख्या 19 इसमें से घटा लो, चौथी काटेंगे दूसरी और तीसरी बचेगी, तो इस 48 में से 19 घटा लीजिए, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 4 में एक हासिल लीजिए 3, 3 में से घटाएंगे तो 2, तो दूसरी और तीसरी संख्या का योग कितना आएगा, 19 आएगा। अब आपको पहली तीन का औसत दिया हुआ है, 1 2 3, पहली तीनों का योग औसत 15 है, योग के लिए 3 से गुणा करेंगे, 15 गुणा 3 कितना हो गया, 45। अब इस 45 में से ये 29 घटा दो, पहली संख्या आ जाएगी, दूसरी तीसरी घटा लेते, 3 में से दूसरी तीसरी घटाएंगे तो पहली संख्या बचेगी, पहली संख्या 45 माइनस 29, ये 15 में से 9 घटाएंगे शेष बचेगा 6, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो ये पहली संख्या कितनी आएगी, 16 आएगी। तो इसमें पहली संख्या क्या है, 16 है। अंतिम तीन मतलब 2 3 4, पहली तीन मतलब 1 2 3, इनमें से तीन में से चौथी घटा ली, शेष बची 2, 2 को इसमें से घटा लिया तो पहली बच गई, और पहली संख्या कितनी बच रही है, 16 बच रही। 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है। 1200 का 5%, पहले ये ज्ञात कर ले, 1200 का 5% कितना होगा, तो ये 1200 गुणा 5 बटे 100, 100 कट जाएगा और 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 60, तो 1200 का 5% कितना हुआ, 60। 100 के 15% कितने होंगे, 15, 60 है वो 15 का कितना प्रतिशत है, ये 15 का वो 4 गुणा है, तो सीधा सा है कितने परसेंट होगा, 400% होगा। 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है, इसकी तुलना में 60 कितना है, 60 15 की तुलना में कितने परसेंट है, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, तो 15 60 से कटेगा 4 बार, 4 का 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 400%, तो इसका उत्तर कितना है, 400% होगा। अगला, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 4 दिनों का औसत तापमान है 48, कुल कितना होगा, तो 4 से गुणा कर लेते हैं, 8 चौके 32 हासिल 3, 4 चौके 16, 16 3 19, 192, ये 4 दिनों का तापमान। फिर मंगलवार से शुक्रवार, अब मंगल से शुरू करके मंगल बुध गुरु और शुक्र, इन 4 दिनों का औसत तापमान है 52 डिग्री, ये 52 गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8 और 4 का 5 से 20, 208। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री है, सोमवार का तापमान दिया हुआ है, और शुक्रवार को कितना होगा। इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या करना है कि पहले इन दो समीकरणों को घटा लेना है, पहले में से दूसरा समीकरण घटाएंगे, ये माइनस होंगे सारे, ये माइनस होंगे तो मंगल कट जाएगा, बुध कट जाएगा, गुरु कट जाएगा, पहले में बचेगा सोम, और फिर इधर बचेगा माइनस गुरु बराबर
100 माइनस गुरु, दो ही बचे, बाकी तीन तीन कट गए। अब इधर 192 में से 208 घटाएंगे तो अब ये संख्या माइनस की आएगी, माइनस ये हो रहा है। 192 में से 208 घटाएंगे तो 8 8 ये 16 का डिफरेंस है, लेकिन माइनस के हैं, ज्यादा है, तो ये -16। 100 माइनस गुरु कितना है, -16। अब आपको एक तापमान इन दोनों में से दिया होगा और प्रश्न में दिया सोमवार का। सोमवार का है 42 माइनस गुरुवार बराबर -16। तो -16 उधर ले जाओ, गुरुवार को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो ये उतर जाएगा 42 प्लस 16 और बराबर गुरुवार। ये माइनस का उधर प्लस हो गया और गुरुवार माइनस का इधर प्लस हो गया। अब 42 और 16 दोनों जोड़ देंगे, 6 2 8, 4 1 5, 58 डिग्री सेल्सियस। तो गुरुवार का तापमान कितना है, 58 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो इस तरीके से इसको हल करना है। अगला, एक कॉलेज में 900 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिसमें लड़के और लड़कियों के अनुपात 20:10 है। यदि लड़कों का 60% और लड़कियों का 30% दिल्ली से है तो कॉलेज में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दिल्ली के हैं। कुल 900 विद्यार्थी है, उसको 20:10 में बांटना है। 20 लड़के और 10 लड़कियां, मतलब 30 होते हैं, तो 20 ये और 10 ये होते हैं। अब 300 होते हैं तो 200 ये 100 ये होते हैं, लेकिन 900 है तो 300 ये 600 ये होंगे। 900 का बंटवारा करेंगे तो ये 300 होंगे और ये 600 होंगे, 2:1 में है। लड़के लड़कियों की संख्या में दुगुने हैं तो 900 में से 300 ये होंगे और 600 ये होंगे, डबल होने चाहिए, टोटल 900 होने चाहिए। 10 और 20 ये दुगुने, तो ये 300 और ये 600। 900 का बंटवारा कर दिया पहले, तो 900 को 2:1 में बांटना है तो 300 और 600 होंगे। अब 600 लड़के हैं, लड़के 600 और लड़कियां हैं 300। लड़कों का 60%, 600 का 60%, 600 गुणा 60/100, 6 छके 36, 1 0, 359। लड़कियों का 30%, 3 3 9, 90। ये 2 0 कट जाएंगे, इधर ये 2 0 कट जाएंगे। 360 लड़के दिल्ली से, 90 लड़कियां दिल्ली से। टोटल कितने लोग दिल्ली से हैं, जोड़ लेते हैं। 360 और 90, 0 9 6 15 हासिल 1 3 1 4, 450। 450 विद्यार्थी जो है वो दिल्ली से है। 60% ये 30% ये जोड़ के कितने हो गए, 450। अब ये 450 कितने में से है, 900 में से। 900 में से 450 मतलब आधे हुए, आधे का मतलब हुआ 50%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दिल्ली से है, 50%, आधे हैं। टोटल विद्यार्थी 900 है, उसमें से 450 विद्यार्थी दिल्ली से हैं और 450 का अर्थ हुआ कितने परसेंट, 50%। रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। व्यय और बचत, व्यय और बचत मान लेते हैं इसको 5:3 मान लीजिए। 500 इसका व्यय है और 300 इसका बचत है। 500 खर्च कर रही है, 300 बचत कर रही है, इसका मतलब इसकी आय 800 है। 500 और 300 जोड़ लीजिए, 5:3 में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। 5:3 मतलब 500 बचत खर्च हो रहे, 300 बचत हो रहे हैं, टोटल आय 800 हो जाएगी। उसकी आय में 12%, आय 12% बढ़ जाए, इसमें 800 का 12% कितना होगा, 800 गुणा 12/100, 2 0 कट जाएंगे, 12 8 96, 96 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 899। आय 12% बढ़ गई, 12% 800 का, 800 का 12% 96, जोड़ दिया गया। व्यय में 15%, ये 15%, 500 का 15% बढ़ा लेते हैं। 500 का 15% कितना होगा, तो 500 गुणा 15/100, 15 गुणा 5 75, 75 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 575 इसका खर्च। अब आपको इसमें से घटा के बचत लिखनी है। बचत कितनी होगी, बचत में कितने % वृद्धि हुई, तो आय 896 है, उसमें से 575 खर्च हो रहे, घटा लीजिए। ये 896 माइनस 575, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 321। बचत कितनी है, 321 बचत है। आय 12% बढ़ी है, 800 का 12% 96। ये बचत खर्च 15% बढ़ा है, 15 500 का 15 75।
अब इस आय में से खर्च को घटा लेंगे तो शेष बचत आएगी। बचत में वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई 21 बटे प्रारंभिक मान पहले थी 300 और गुणा करेंगे 100 से। ये 100 कट जाएगा और 21 में 3 का भाग कितने बार, 7%। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 7% वृद्धि हुई। आसान सा ही प्रश्न है, बस ध्यान ये रखना था कि 5:3 को 500-300 लिख लो। 5-3 लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 500-300 में सरल है थोड़ा सा। रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। अब उसका औसत रन संख्या क्या होगा। 13 पारियों में 51 से बनाए और 14वीं पारी में 149 बनाए। अब 14वीं पारी में उसने कितने रन ज्यादा बनाए औसत से, उतना औसत बढ़ जाएगा। तो रन बनाए हैं 149, औसत था 51, कितने ज्यादा बनाए घटा लीजिए। 9 में से 1 घटाएगा 8 और 14 में से 5 घटेगा तो 9। 98 रन उसने ज्यादा बनाए औसत से। 98 रन औसत से ज्यादा बनाए हैं। 13 पारियों का औसत 51 था, अगली पारी में 149 रन बनाए हैं, औसत से ज्यादा रन बनाए इसलिए औसत बढ़ेगा। पहले ये देखो ज्यादा कितने हैं औसत से, 98 रन ज्यादा है। अब औसत कितना बढ़ेगा, 98 रन है और 14 पारियां, 98 में 14 का भाग दे दो, 14 7 98, मतलब औसत कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। पहले औसत था 51, अब 7 बढ़ेगा, 51 और 7 बढ़ के कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो नया औसत, अब उसका औसत कितना है, 58 है। इसको आप ऐसे भी करते हैं, 51 पारियां 13 के औसत से रन बनाए, फिर इसके साथ में 149 जोड़ दो, 14 पारियों का वापस भाग दे दो, तो भी कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। यदि इस तरीके से करेंगे तो भी सही है। 51 गुणा 13 प्लस 149 कर दो, 14 पारियों के टोटल रन हो गए, 14 का भाग दे दो, 58 उतर आएगा। ये सरल है कि कितने अधिक बनाए, 98, कितनी पारियां 14, कितना औसत बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। 51 7 जोड़ दीजिए 58। HCF ज्ञात करना 144, 117 और 225। ये आसान सा ही प्रश्न है। कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है, 144, 144 16 नंबर 144, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये 144 है। ये 13 नंबर 117 है, 9 है मतलब 3 की पावर 2 और 13, 225, 25 नंबर 225, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। 144, 117 और 225 में कॉमन क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का भाग जाता है 144 में, 117 में, और सीधा देख सकते हैं कि ये 16 का भाग 117 में जाएगा नहीं, 7 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, 13 का भाग 144 225 में जा नहीं रहा है। एक ही मात्र संख्या जिसका भाग तीनों में जा रहा है, कौन सी है, 9 है। 9 का भाग तीनों में जा रहा है। यहाँ से देखेंगे तो 3 की पावर 2 तीनों में कॉमन आया है, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। तो HCF कितना आएगा, 9 आएगा। ये इस तरीके से करना है। टिंकू एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। विकास परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्ण अंक से 6 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक कितना है। एक को मिलते हैं 20%, फेल हो गया, 6 अंक से कम रह गए। एक को मिलते हैं 30%, ये पास हो गया 6 अंक से, इसके 6 ज्यादा है। तो दोनों में अंतर, एक के 6 कम हो गए, एक के 6 अधिक हो गए, दोनों में अंतर जो है वो 12 का है। एक 6 अंक फेल हो गया, एक 6 अंक पास हो गया, तो दोनों में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 12 का आएगा। और इधर 30 और 20, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 10। 10% का मान 12 है। 10% इसका मान कितना है, 12 है। अब आपको उत्तीर्ण अंक पूछा है, तो 20% का कितना होगा, पहले ये ज्ञात करते हैं। 10% 12 है तो 20% 24 होगा, डबल होंगे। 10% का मान 12 है तो 20% का मान कितना होगा, 24 होगा। अब 20% जिसके अंक आए वो फेल हुआ है, कितने अंकों से, 6 अंकों से, मतलब 6 और आते हैं तो पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो इसके 6 कम पड़ रहे थे, इसके नंबर तो 24 आए। 20% वाले के नंबर कितना है, 24, 6 अंकों से फेल हुआ, 6 और आते तो पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 30 अंक चाहिए। दोनों का अंतर 10%, इधर से अंतर 12, 10% का मान 12 है, अपन 20% ज्ञात करेंगे। 20 मतलब डबल हो जाएगा, 10 से 20, 12 से 24। तो 20% अंक वाले के अंक हैं 24, वो फेल हुआ 6 अंकों से, 6 और आते तो पास हो जाता। इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 30 अंक चाहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है। कुल 100, इसमें से एक को मिलते हैं 30,
और दूसरे को मिलेंगे 70। 30 और 70 का अंतर कितने का जाएगा? 40। और 40% से हारता है इधर वो 16,000 मतों से हारता। 40% का मान 16,000 है। 1% के लिए 16,000 में 40 का भाग देंगे, ये भाग जाएगा पूरा पूरा 400 बार। और उसके बाद कुल कितने मत होंगे? तो 100%। 100% के लिए 100 से गुणा कर दो। 400 गुणा 100, 400 का 100 से गुणा 40,000। तो कुल मत कितने होंगे? 40,000 होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 30 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इसकी आयु में शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी होगी? शिक्षक की औसत से ज़्यादा होगी। औसत से अधिक आयु का शामिल होगा, इसलिए औसत बढ़ रहा है। औसत 1 बढ़ रहा है और पहले का औसत 14 वर्ष है, इससे वो अधिक होगा। औसत में वृद्धि हो रही है कितने की? 1 की। टोटल छात्र 36, वो 1 ये 37 जने हैं। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? 14 से 37 अधिक। 14 प्लस 37, 7 4 11, 3 1 4 1 हासिल का 5, 51 वर्ष। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? 51 वर्ष होगी। 36 छात्रों की औसत आयु 14 है। नया शामिल होते ही औसत बढ़ जाता है, औसत 1 बढ़ता है। टोटल 37 जने हैं, मतलब 37 ज़्यादा उसकी औसत से। 14 और 37 जोड़ेंगे तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 51 वर्ष होगी। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब उस व्यक्ति के पास में 16,000 रुपये बचे हैं, तो प्रारंभ में क्या धनराशि थी? 50% और 30, 80% दे दिया। कुल आय 100%, उसमें से 80% उसने खर्च कर दिए। 50 पुत्र को दे दिया और 30 पुत्री को दे दिया। शेष आय उसकी बची है वो 20% बची है। 80 खर्च हो गए। अब शेष राशि का 80%, मतलब 20 का 80%। शेष राशि 20% है, 20% का 80%। 20 का 80, 20 गुणा 80 बटे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 गुणा 2 16%। 20 का 80 मतलब कितना हुआ? 16% इसने दे दिया ट्रस्ट को। अब उसके पास में 20 में से 16 और दे दिए, अब शेष बचे हैं 4%। अब उस व्यक्ति के पास में मतलब 4% का मान 16,000 है। 4% बचे और इसका मान कितना है? 16,000 है। और प्रारंभ में मतलब कितने परसेंट? 100% का मान कितना होगा? तो आप 16,000 में भाग देंगे 4 का और गुणा करेंगे 100 से। तो 16 में 4 का भाग 4 बार, 3 और 2 5 जीरो। कुल कितनी आय थी? 4 लाख रुपए। ये 4 जीरो है, ये 5 जीरो है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रारंभ में उसकी राशि कितनी थी? 4 लाख थी। अगला, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा है? 8% काट दो। 400 गुणा 8 बटे 100। 400, ये 100 कट गए, 8 चौके 32 लीटर का रिसाव हो गया। 400 में से 32 घटा लो, शेष कितने बचेंगे? 400 में से 30 घटाएंगे, 369 बचेंगे। 2 और 368 लीटर। कितना बचा है? 368 लीटर। रिसाव के कारण इतना नुकसान हुआ, मतलब ये काट तो 8% कट गया और शेष बचेगा वो 368। बचा कितना है? 368 बचा है। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? 30 क्विंटल है, मीट्रिक टन का मतलब होता है 10 क्विंटल मीट्रिक टन। और ये 30 क्विंटल, पहले इसको आप किलोग्राम में बदल लेते हैं। 30 क्विंटल को 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 30 गुणा 100, 30 गुणा 100 कितना हो गया? 3,000 किलोग्राम। 2 मीट्रिक टन है, 2 मीट्रिक टन। और 2 मीट्रिक टन का 2 और मीट्रिक टन का अर्थ होता है 10 टन, और 10 और टन में होते हैं 100, मतलब ये हो जाएगा 2,000 क्विंटल। 2,000 क्विंटल। ये
मीट्रिक टन है। मीट्रिक टन का मतलब होता है 10 टन, और 1 टन के अंदर होता है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम और 10 से और गुणा करेंगे मीट्रिक का, और 2 और है तो 2000। 2000 किलोग्राम, और ये है 3000 किलोग्राम। अब आपको पूछा है कि 3000 किलोग्राम 2000 किलोग्राम का कितने परसेंट है। 3000 2000 का कितने परसेंट है, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ये 3 जीरो कट जाएंगे, और 2 का भाग 100 में 50 बार, 50 का 3 से गुणा 150, 149% इसका उत्तर आएगा। ये क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, मीट्रिक टन में होते हैं 10 टन, और 1 टन में होते हैं 100 किलोग्राम। 1 टन का अर्थ है 100 किलोग्राम, मीट्रिक टन का अर्थ है 10 टन, और क्विंटल का अर्थ है 100 किलोग्राम। ये चीजें थोड़ी सी मात्रक वाली पता होनी चाहिए, अन्यथा प्रश्न नहीं कर पाते। अगला, वर्ष 2002 का कीमत सूचकांक 120, वर्ष 2003 का कीमत सूचकांक 130, तो मुद्रास्फीति की दर कितनी है। 120 से 130 कितने परसेंट बढ़ा है, ये मुद्रास्फीति की दर है। 120 से 130 कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा, 10 बटे 120 और गुणा 100, 10 बटे 120। पहले 120 था, अब 130 हो गया, कितने परसेंट बढ़ा है, तो ये जीरो काट दीजिए। उसके बाद 4 से कट जाएगा 100 25 बार, ये कट जाएगा 3 बार, 25 बटे 3, 25 में 3 का भाग, 8.3%। मुद्रास्फीति की दर मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 120 से 130 10 बढ़ा है, बटे में 120 गुणा 100, ये दोनों 4 से कट गए, ये 25 बार और ये 3 बार, 25 में 3 का भाग, 8.33 ऐसे आएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्या है। इनका एलसीएम, अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम इनका गुणा कर लीजिए, या एलसीएम ले लो, एक ही बात है। तो प्रथम 4, 5 गुणा 2 10, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 10 210। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 210 होगा। 2 3 5 7 गुणा ही करना, 5 गुणा 2 10, 7 गुणा 3 21, 21 का 10 से गुणा 210। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 5 से गुणा करने पर वह 36 45 80 से पूर्णतः भाज्य होगी। न्यूनतम संख्या जिसे 5 से गुणा करने पर वह 36 45 80 से पूर्णतः भाज्य होगी का अर्थ है इन संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम लेना। 36 का भाग जाए, 45 का जाए और 80 का जाए, मतलब तीनों का एलसीएम। संख्या गुणा 5 बराबर इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये 36 45 और 80, 2 का भाग देंगे, 36 में 18, 45 में नहीं जाता है, 80 में 40। फिर 2 का भाग देंगे, 9 45 और 20। फिर 2 का भाग देंगे, 9 45 और 10। फिर 2 का भाग देंगे, 9 45 और 5। अब 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा 2 बार, 45 में भी, 9 में भी, और फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। ये इसका भाज्य गुणनखंड होगा। 5 का 2 से गुणा 10, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 10 720। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है, 720 है। अब आपको संख्या जो आएगी वो 5 गुणा का इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो संख्या क्या होगी, 720 बटे 5। संख्या बराबर 720 बटे 5। तो ये 5 कट जाएगा 10 से 2 बार, 72 गुणा 2 144। तो इसका आंसर क्या आएगा, 144 आएगा। कौन सी संख्या है, 144 है, जिसको 5 से गुणा करेंगे 720 होगा, और 720 में 36 45 और 80 सभी का ही भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिसमें 2 घटाने पर 25 30 36 और 60 से पूर्णतः भाज्य होगी। पहले तो आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, फिर 4 अंकों में कन्वर्ट करेंगे, 25 30 36 और 60। इन संख्याओं का एलसीएम 2 का भाग देंगे 2 बार, 36 और 60 दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 3 का भाग देंगे, 3 का भाग भी अधिकतम 2 बार देना पड़ेगा। 3 का भाग इसमें 2 बार, इसमें 1 बार में ही हो जाएगा। उसके बाद 5 का भाग 25 में 2 बार देना पड़ेगा और पूरा हो जाएगा। तो ये इनका एलसीएम आएगा। वैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये 25
30 की जगह 15, 36 की जगह 18, इधर 30, फिर 2 का भाग देंगे तो ये 25, 15, ये 9 और ये 15, फिर 3 का भाग देंगे, ये 25, ये 5, ये 3, ये 5, फिर 3 का भाग देंगे 25, 5, 1 और 5, फिर 5 का भाग देंगे 5, 1, 1 और 1 और फिर 5 का भाग देंगे तो सारे 1 हो गए। ये इनका एलसीएम है। 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 10 10 मतलब 100, 9 गुणा 100 कितना हो गया 900। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा 900 आएगा। अब इस संख्या को 4 अंकों की अधिकतम संख्या में बदलनी है। ये 900 जो है इसको 4 अंकों की अधिकतम संख्या में बदलने के लिए आपको 9999 में भाग देना होगा 900 का, और 900 का भाग जाएगा एक बार, 900 शेष बचेंगे 99, फिर भाग जाएगा एक बार और फिर शेष बचेंगे 99, 99 घटा लो इसमें से तो ये आएगा 9900। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 25, 30, 36, 60 का भाग जाएगा वो है 9900। 9900 में इन सब का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब आपको संख्या थी जिसमें 2 घटाने पर, संख्या में से 2 घटाने पर यह आना चाहिए, तो संख्या इससे 2 अधिक होगी। संख्या -2 बराबर 9900, तो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। संख्या क्या होगी 9902, ये 9902। कई बार इसमें से 2 घटा लेते हैं, ये 2 घटाना नहीं है, 2 घटाने का बोला, 2 जोड़ना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 9902। 20 25 का एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम आएगा 100, -8 और 12 का एचसीएफ 4, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। माइनस करना है 20 25 का एलसीएम -8 12 का एचसीएफ। 20 25 का एलसीएम 100, 8 12 का एचसीएफ 4 और 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। ये सरल सा प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं होगी 2x और 3x। इनका एलसीएम 60 है, 2x और 3x का एलसीएम होगा 6x, 2 और 3 का 6, x साथ में लिखना है, बराबर 60। तो x बराबर 60 में 6 का भाग कितनी बार 10 बार, x का मान 10 और HCF 10 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 2x और 3x में कॉमन क्या होगा x होगा, और x का मान कितना है 10, HCF पूछा है तो HCF कितना होगा 10 होगा। संख्याएं क्या होगी 2 गुणा 10 20, 3 गुणा 10 30। संख्याएं 20 और 30 है और 20 30 का HCF कितना है तो 10। दो संख्याओं के एलसीएम व HCF क्रमशः 105 व 103 है। यदि इनका योगफल 36 हो तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका एक विशेष तरीका है। दो संख्याओं को मान लीजिए, एक संख्या को a और एक संख्या को b। इनका व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम होगा 1/a और b का व्युत्क्रम होगा 1/b। ये 1/a 1/b व्युत्क्रम। फिर आपको पूछा व्युत्क्रमों का योग, इनका योग करेंगे तो इनका लसअप आएगा ab में a का भाग b बार और b का भाग a बार। तो ये ऊपर है a प्लस b और बटे में है ab। ये संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब आपको a प्लस b ये दोनों संख्याओं का योग है और ये योग प्रश्न में दे रखा है। दोनों संख्याओं का योग कितना है 36। ये दोनों संख्याओं का गुणा है a और b, ये दोनों संख्याओं लसअप ना होकर गुणा है। a और b दो जो संख्या थी उनका गुणा लिखा है। ये दोनों संख्याओं का गुणा है और दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो उनके लसअप और मसअप के गुणा के बराबर होता है। कि आप a गुणा b करो और एलसीएम गुणा HCF करो, एक ही बात है। दो संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम और HCF का गुणा हमेशा बराबर होता है। तो एलसीएम HCF दे रखे हैं 105 गुणा 3, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 3 36 से कट जाएगा 12 बार, 12/105, फिर 3 से और कट जाएगा ये 4 बार, नहीं ये 35 बार। व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा तो 4/35 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये अधीनस्थ बोर्ड का रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है इस प्रश्न को। ये अंतिम प्रश्न है, अलार्म का है। 3 घड़ियां जिनमें 12 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल से अलार्म बजती है। तो आप पहले इनका एलसीएम लेंगे 12 15 और 20। 12 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60 मिनट। 60 मिनट का अर्थ है 1 घंटा। प्रत्येक 1 घंटे में तीनों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजेगी। यदि प्रारंभ में एक साथ बजी हो तो कुल 5 घंटे में कितनी बार सभी घड़ियों में एक साथ अलार्म बजेगी तो 6 बार बजेगी।
यह है कि 5 घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में बज रही, 5 घंटे में 5 होनी चाहिए। प्रारंभ में एक साथ बजती है तो एक वो और लेना है। 5 घंटे में 5 बार, एक प्रारंभ का, कुल मिला के 6 बार। तो सभी घड़ियों में एक साथ अलार्म कितनी बार बजेगी? 6 बार। इसका उत्तर 5 ना होकर 6 है, ध्यान रखना है। प्रत्येक 1 घंटे में बज रही है, 5 घंटे में 5 बार होनी चाहिए। एक प्रारंभ का कि एक अभी का, और फिर 1 घंटे होते ही एक और बजेगी। तो मतलब 1 घंटे में ये 2 बार हो जाती है। एक प्रारंभ का काउंट करना है, इसलिए यह कितनी बार होगी? 6 बार होगी। इसका आंसर आएगा 6।